हेलो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। ओके, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उसको डिस्कस करने से पहले इस कंसेप्ट को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग आसमान में देखते हैं जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ट्विंकल करते मीन्स एक्चुअली में होता क्या है, इनसे जो लाइट रे ऑब्जर्वर की तरफ पहुंचता है, समटाइम इट ज़्यादा लाइट रे ऑब्जर्वर की तरफ पहुंचते हैं तो इसी की वजह से वो ब्राइट नज़र आता है। कभी कभी रिफ्रैक्शन की वजह से कम लाइट रेज ऑब्जर्वर के पास आते हैं तो डिम नज़र आता है, और ये होता है कंटिन्यूसली ब्राइट डिम ब्राइट डिम। तो इसी की वजह से हमें ये जो इफेक्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये यहाँ पे महसूस होता है। होता क्या है इफेक्ट, ये हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो सपोज दिस इज अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, आप सभी को पता ही है, और ये है यहाँ पे ये स्टार एंड ये है हमारा ऑब्जर्वर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। हमें पता है कि जैसे हवा गर्म होती है इट राइजेस अबव, है ना, और कूल एयर कम्स टू टेक दैट प्लेस ऑफ एयर। सो इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, और उसी की वजह से एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, वो भी चेंज होती रहती है। और हमें ये बात तो पता है वेन एवर लाइट रे ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इस डायरेक्शन, है ना। तो ये सब सारा काम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में होता है। तो जब ज़्यादा लाइट रे रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर की तरफ आती है तब उसे वो जो स्टार होता है वो ब्राइट नज़र आता है, और जब कम लाइट आती है ऑब्जर्वर के पास तो उसे वो स्टार डीम नज़र आता है, और ऐसा कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो इसी की वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देता है। तो द रीजन बिहाइंड ऑल दिस फिनोमेना इज वेरिइंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। तो ये उसका रीजन है। तो चलिए देखते क्या क्या है ऑप्शंस दिए गए और क्या है उसका करेक्ट आंसर। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्पर्शन। तो नहीं, डिस्पर्शन में जो व्हाइट लाइट होता है वो उसके 7 डिफरेंट कलर में lit up हो जाता है, तो ये तो नहीं है। बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, तो दिस इज द फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो, इससे रिलेटेड नहीं है ये। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ, दिस इज द मेन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन बिहाइंड दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वराइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो ये रीजन है यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। क्वेश्चन नंबर 7, द क्लियर स्काई appears ब्लू बिकॉज। ओके, तो रीजन हमें यहाँ पे पूछा है व्हाई द स्काई appears ब्लू। ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस ऑप्शंस, सबसे पहले इस कंसेप्ट को भी यहाँ पे समझना जरूरी है। उसके लिए जो व्हाइट लाइट होता है, वी नो दैट व्हाइट लाइट जो होता है इट इज मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, है ना। तो इन कलर्स में क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जिससे कि हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस डायग्राम को ठीक से समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। हमें पता है विजिबल लाइट जो होती है वो 7 कलर से बनी होती है, जिसका सीक्वेंस हमें पता है, ये VB, VIB, GYOR। इस कलर्स को अगर हम लोग यहाँ पे ठीक से समझ लेते हैं तो इसका रीज़न हमें तुरंत यहाँ पे पता चल सकता है। ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ भी अलग होती है। सबसे पहले इस बात को ठीक से समझ लीजिए। जो वॉयलेट कलर है, मीन्स वॉयलेट से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो जैसे जैसे ग्रेड की तरफ हम लोग जाते हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती रहती है। इफ़ यू नोटिस केयरफुली, वॉयलेंथ की वेवलेंथ और रेड लाइट की वेवलेंथ को अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो वॉयलेट कलर हैव द शॉर्ट वेवलेंथ। प्लीज़ नोट दिस थिंग, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो है शॉर्ट, और जैसे जैसे हम लोग रेड लाइट की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे रेड लाइट की वो है, रेड कलर की सॉरी, तो वो है लॉन्ग वेवलेंथ यहाँ पे है। तो ये डिफरेंस पहले इन कलर्स में क्या है वो आप लोगों को ठीक से समझना है।
मीन्स जैसे जैसे हम लोग वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। इन दोनों की कंपैरिजन, एक्सट्रीम कलर्स की अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वॉयलेट कलर हैव द शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड कलर हैव द लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये अगर डिफरेंसेस हमें इन कलर्स के बारे में ठीक से समझ में आ गया है तो फिर अभी हम लोग स्कैटरिंग इस कंसेप्ट को ठीक से समझ सकते हैं। स्कैटरिंग इस कंसेप्ट को समझने के लिए, मीन्स एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट जानना जरूरी होगा कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, तो उसमें दो प्रकार के, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एयर, है ना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड डस्ट पार्टिकल, या फिर हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे यहाँ पे होते हैं, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉप्स। तो इनका ये मिक्सचर होता है हमारा ये एटमॉस्फेयर। एयर में क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमें पता है, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, इस तरीके से इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके अलावा डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स, इन सारा का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो होता ऐसा है कि अर्थ के सराउंडिंग में ये जो एटमॉस्फेयर है ना, तो वहाँ पे जब ये सनलाइट एंटर करता है तो वहाँ पे क्या होता है ये हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन दोनों में देख लीजिएगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लार्ज होता है ना, लार्ज पार्टिकल साइज। और ये जो ये जो एयर होती है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। प्लीज़ नोट दिस थिंग, स्मॉल। ओके, तो ये पता अगर आपको होगा तो नेक्स्ट कंसेप्ट का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये हमें पता है एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, उसके बाद में हमें ये भी पता है कि जो विजिबल लाइट है वहाँ के जो कलर्स है उसकी वेवलेंथ किस तरीके से है। तो अभी इनका दोनों का कॉमन लॉजिक अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो होता है ऐसा, ये जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है देन इट स्ट्राइक्स ऑन दीज पार्टिकल्स, है ना, डस्ट, वाटर पार्टिकल्स एंड एयर मीन्स गैसियस पार्टिकल्स के ऊपर इंसिडेंट होती है। तो होता है ऐसा है कि जब ये लार्ज पार्टिकल्स के ऊपर इंसिडेंट होती है तो या तो लाइट रे एक तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर वो लाइट रे स्कैटर्ड हो जाती है। प्लीज नोट दिस थिंग, स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटर होते ही मीन्स लार्ज पार्टिकल होने की वजह से सारे जो कलर्स होते हैं वो एक साथ में स्कैटर होते हैं, यानी कि सिर्फ व्हाइट लाइट ही यहाँ पे स्कैटर होती है। प्लीज नोट दिस थिंग। लेकिन जब ये लाइट रे इन स्मॉल स्मॉल आयंस के ऊपर या फिर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तब होता ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले कलर्स है, जैसे यानी कि वॉयलेट स्पेशली या फिर ब्लू कह सकते हैं हम लोग उसको, तो ये कलर्स ही यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं। जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कलर यहाँ पे स्कैटर्ड नहीं होते। प्लीज़ नोट दिस थिंग, है ना। जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले कलर है यानी कि ब्लूइश शेड वाले जो कलर है उनकी वेवलेंथ स्मॉल होने की, शॉर्ट होने की वजह से वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले कलर्स है वो स्कैटर्ड नहीं होते, वो पास हो जाते हैं। तो इसी की वजह से एटमॉस्फेयर में ओनली ब्लू शेड के कलर स्कैटर्ड होते हैं, तो इसीलिए हमें जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ये मैंने इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इससे रिलेटेड कोई अगेन दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आप लोगों को उसका आंसर समझना चाहिए। तो देखा हम लोगों ने एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ मिक्सचर, डस्ट, वाटर पार्टिकल्स या फिर एयर है वहाँ पे, दे हैव लिटिल बिट लार्जर साइज, सो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन दैट पार्टिकल्स या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर स्कैटर्ड होती है। सभी कलर एक साथ स्कैटर्ड होते हैं तो वाइट कलर ही मिलता है। लेकिन ये जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वहाँ पे जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो शॉर्ट वेवलेंथ वाले, है ना, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट देखिए, तो ये जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले ब्लू कलर्स है, ब्लू शेड के कलर्स, वही स्कैटर्ड होते हैं, रिमेनिंग कलर स्कैटर नहीं होते हैं। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे जो स्काई है वो ब्लू कलर का नजर आता है। तो चलिए अभी लॉजिक डिस्कस तो हो गया, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। सो हमें दिया गया था द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। तो नहीं, दिस इज नॉट द प्रॉपर रीजन फॉर द स्काई इज ब्लू। ऐसा नहीं होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है कलर, नो, नॉट एट ऑल। ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। तो नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्ब का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये भी नहीं है प्रॉपर रीजन। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। हाँ भाई, ये है प्रॉपर रीजन
ये जो वॉयलेट ब्लू कलर्स है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनको स्कैटर कर देते हैं ज़्यादा। इनकी लार्ज वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ है, तो ये स्कैटर्ड नहीं होते। तो यस, दिस इज द प्रॉपर रीजन, ऑप्शन नंबर सी। डी भी देख लेते हैं क्या था। लाइट ऑफ ऑल अदर कलर इज स्कैटर्ड मोर देन वॉयलेट एंड ब्लू कलर। तो नहीं, ये तो कंप्लीटली अपोजिट स्टेटमेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि इनका यहाँ पे स्कैटर ज्यादा हुआ है ब्लू से, तो नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये तो स्कैटर्ड हुए ही नहीं, उनकी लॉन्गर वेवलेंथ है, वो क्यों हो गए स्कैटर, शॉर्टर वेवलेंथ वाले स्कैटर हो गए। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट, statement number C is the correct statement. Violet and blue light get scattered more than light of all other colors by the atmosphere. Question number 8. Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? ओके, तो एयर में किस तरीके से प्रोपोगेशन है उसके रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, all the colors of white light moves with the same speed, yellow light moves with the mean speed as that of red and violet light. ओके, तो स्पीड ऑफ कलर्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उसमें से भी करेक्ट स्टेटमेंट को इसको रिलेटेड देखना है कि रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। ओके, तो ये जो व्हाइट लाइट होती है, तो ये जब एयर से पास होती है, प्रोपोगेट होती है, तब हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बात तो नोटिस कीजिए, जब व्हाइट लाइट जो होती है जब एयर से प्रोपोगेट होती है तब उसमें जो डिफरेंट 7 कलर्स है, अगर हम लोग उनकी स्पीड के बारे में यहाँ पे सोचते हैं तो उनका सभी का जो स्पीड होता है वो सेम होता है। प्लीज नोट दिस थिंग, सेम स्पीड से भागते हैं एयर में। हाँ, लेकिन डिफरेंसेस वहाँ पे ऐसा हो सकता है एयर में कि उनकी वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ जैसा कि हमने देखा था लास्ट एग्जाम्पल में, शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, तो उनकी वेवलेंथ यहाँ पे डिफरेंट है ना। लेकिन ये जो था स्पीड के बारे में, वो एयर में जब वो प्रोपोगेट करता है तब वो सेम ही होते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि एयर में रेड लाइट वो ज़्यादा फास्ट मूव करता है या फिर ब्लू लाइट फास्टर मूव करता है ग्रीन लाइट से। सभी कलर सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं एयर में, ये बात ठीक से समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड। हाँ, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड, नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है, सारे कलर जो ठीक से सेम स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ है यहाँ पे वो डिफरेंट है एयर में, ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. The danger signals installed at the top of the tall buildings are in red in color. Okay, red color के होते हैं danger signals. This can be easily seen from a distance because among all other colors the red light. अच्छा, तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन। तो भाई देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि किसी टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसा सिग्नल बनाया जाता है ना, और वो हमेशा होता है रेड कलर का। तो वो रेड कलर का ही क्यों होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू इस कलर का क्यों नहीं होता है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है, और वो काफ़ी दूर से भी दिखाई देता है। तो इसके लिए भी वही लॉजिक जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किया था। तो चलो फिर से उस लॉजिक को ठीक से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड, डेंजर सिग्नल जो होते हैं हमेशा रेड कलर के ही क्यों होते हैं, इसका रीज़न समझने के लिए हमें ये कंसेप्ट फिर से पता होना ज़रूरी है। हमें पता है लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और इसमें जो है उनकी वेवलेंथ जो है वो कम ज़्यादा है। विबग्योर सीक्वेंस को अगर हम लोग देखते हैं तो वॉयलेट कलर्स जो है उसकी वेवलेंथ कम है, शॉर्ट वेवलेंथ वाला कलर है भाई, और ये जो रेड होता है उसकी वेवलेंथ है ज़्यादा, लॉन्ग वेवलेंथ उसकी होती है। तो होता है ऐसा है कि एयर में जो प्रेजेंट है डस्ट पार्टिकल है ना, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट है, तो जब लाइट यहाँ से पास होता है तो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले कलर होते हैं है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से, तो ये ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं है ना। और फिर जब तक ये लाइट ज़्यादा डिस्टेंस मूव करता है तब सिर्फ उसमें जो लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर है वही वहाँ पे होता है, बाकी जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले कलर्स होते हैं वो पहले ही स्कैटर्ड हो चुके होते हैं। तो देखा जाए इस सीक्वेंस में तो लॉन्गर वेवलेंथ में है रेड कलर, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस की हम लोग बात करते तो रेड कलर ही ट्रैवल कर सकेगा। शुरू में तो निकले थे 7 कलर्स, तो लेकिन क्या होता है रेड कलर लेस स्कैटर होता है ना। तो अगर हम लोगों ने जो सिग्नल है वो अगर रेड कलर का ही यहाँ पे रखा
तो ये कम स्कैटर्ड होगा बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सो दैट इट कैन ट्रैवल मोर डिस्टेंस। तो काफ़ी दूर से भी हम लोग इस सिग्नल को देख सकते हैं। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज इट इज स्कैटर्ड लीस्ट, वो कम स्कैटर्ड होता है। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इज स्कैटर्ड द मोस्ट, नहीं, अगर ये ज़्यादा स्कैटर्ड होता था तो हम लोग उसको यूज ही नहीं करते थे, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाता था। इट स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, हाँ ये है रीजन, क्योंकि वो कम स्कैटर्ड हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। इट इज एब्जॉर्ब बाय मोस्ट ऑफ द स्मोक और फॉग, नहीं है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता। मूव्स फास्टेस्ट इन द एयर, एयर में हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में सभी जो कलर्स है उनकी स्पीड सेम है, तो स्पीड का और इसका स्कैटरिंग का कोई यहाँ पे रिलेशनशिप तो नहीं है। वेवलेंथ का है जरूर, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ है, तो वो कम स्कैटर्ड होता है। तो दिस इज द प्रॉपर रीजन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset, सॉरी। तो देखा, हम लोगों ने देखा, ये पिक्चर्स में भी देखते रहते हैं हम लोग कि सनराइज और सनसेट के समय पे रेडिश अपीयरेंस होता है सन का, और जैसे कि आफ्टरनून समय में देखते तो व्हाइट कलर का दिखाई देता है सन। तो सनराइज सनसेट में ऐसा क्या होता है इस समय में कि वो हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है। तो चलो इसको भी ठीक से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ डायग्राम। सपोज दिस इज अर्थ एंड सपोज दिस इज ऑब्जर्वर। जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है, सन जो होता है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है हॉरिजॉन पे, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है। तो फिर होता है ऐसा है कि यहाँ से जब लाइट रे पहुँचता है ऑब्जर्वर की तरफ, तब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करनी होती है, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते समय होता है ऐसा एक्चुअली कि जो रिमेनिंग कलर्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। रिमेनिंग कलर्स में हमें पता है सीक्वेंस VIBGYOR, तो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले कलर्स है तो वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ओनली जो रेड लाइट या फिर ऑरेंज लाइट यही ऑब्जर्वर तक पहुंच सकता है, बिकॉज दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ, वो स्कैटर्ड कम होते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। एंड स्कैटरिंग भी कहा किसके वजह से हुआ, वेवलेंथ है डिफरेंट सभी कलर की। जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले कलर्स है वो पहले ही स्कैटर्ड हो चुके, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर्ड हुआ। तो चले देखते हैं ऑप्शंस। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नहीं, ये फिनोमेनन नहीं रिस्पॉन्सिबल है इस अपीयरेंस के लिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यस, दिस इज द आंसर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमें रेडिश अपीयरेंस होता है वो सनराइज और सनसेट के समय। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, तो रेनबो से रिलेटेड है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ, दिस इज नॉट ऑल्सो द रीजन फॉर द रेडिश अपीयरेंस, सो करेक्ट आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट।